कि अगर आप ये 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ के जाते हो ना तो इससे बाहर अगर चला जाए तो आके वीडियो में कमेंट कर जाना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर जाना और वीडियो को भाई डिसलाइक कर देना जाके, अगर इससे बाहर आ जाए तो मैं और क्या आपको बता दूं। इससे बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आज इस बार भाई ना आप क्लास 12th में जो है पेपर देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में आप अगर अपीयर होने जा रहे हैं भाई, और वो बोर्ड एग्जाम अगर आप भाई है ना 12th का देने जा रहे हैं इस बार, तो इंग्लिश के पेपर में भाई आप ये समझ लीजिए कि सेंट्रल आइडिया ना, अगर आपको आज ऐसे 3 सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, अगर आप उन 3 सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लेते हो ना तो ये मेरी आपसे गारंटी कि इससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा भाई। अगर इससे कि अगर आप ये 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ के जाते हो ना तो इससे बाहर अगर चला जाए तो आके वीडियो में कमेंट कर जाना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर जाना और वीडियो को भाई डिसलाइक कर देना जाके, अगर इससे बाहर आ जाए तो मैं और क्या आपको बता दूं। इससे बाहर गारंटी है मेरी कि नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है, चाहे जो हो जाए भाई, ठीक है। तो इतना आप यकीन करिए, पिछले 7 सालों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके साथ। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए ना भाई, ऑथेंटिक वीडियो चाहिए तो बिल्कुल यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, ताकि कोई भी नई वीडियो नया अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं जो भी चीज़ बताता हूँ ना, अगर मैंने बता दिया कि चीज़ एग्जाम में आना है तो भाई उस पर आप ये समझिए कि वो एग्जाम में पक्का है आएगा, कोई भी उसमें दूसरी राय है ही नहीं कि वो नहीं आएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं फटाक से भाई। देखिए सबसे पहले मैं जो सेंट्रल आइडिया लेकर आया हूँ, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं जो सेंट्रल आइडिया लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जो कि सेंट्रल आइडिया है ऑफ द पोएम। पोएम की क्या नाम है उसका भाई, उसका नाम है माई मदर एट 66, यानी माई मदर एट 66 जो पोएम है इसको मैं लेके आया हूँ। पहली पोएम आपको ये तैयार करनी है। देखिए द पोएम में जो पोएम है ना, माई मदर एट 66, मेरी मतलब माता जी जो है 66 वर्ष की अवस्था में, तो उनके ऊपर जो है ये पोएम बनी हुई है, कवि लिखता है। तो इस कंपोज, इसकी रचना करी गई है बाई द्वारा एन इंडियन पोएट, एक भारतीय जो है पोएट है, उनका नाम है कमला दास, ठीक है। और ये पोएट्रेस है, कवित्री है ना। इन दिस पोएम, यानी कि इस पोएम में द पोएटेस यानी कि जो कवियत्री हैं वो फील महसूस करती हैं, फियर डर, यानी कि वो डर महसूस करती हैं, ऑफ लॉसिंग किसका, खोने का, किसको, हर मदर अपनी मम्मी को, यानी अपनी माँ को खोने का जो है वो डर महसूस करती हैं। बिकॉज क्योंकि हर मदर, उनकी जो माँ है ना, इज वेरी ओल्ड, बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट मतलब कि है ना, शी माने वह, विल माने होंगी, डाई माने मर जाएंगी, सून माने जल्दी, यानी ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी, है ना। चलिए आगे देखेंगे भाई, मर जाएंगी। सी गेट्स, सी माने वह, गेट्स माने क्या होता है भाई, होना, सैक्रेड माने डर जाना, यानी वो डर जाती है ऑफ दिस थॉट, इस विचार से, यानी वो इस विचार से डर जाती है। कौन डर जाती है, कवित्री डर जाती है। टू कम आउट, बाहर आने के लिए, फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट, इस नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए। सी लुक्स, वो देखती हैं, आउटसाइड, बाहर की ओर, द कार यानी कार के, यानी इस नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए वो कार से बाहर की ओर क्या करती हैं, देखने लगती हैं। द वर्ल्ड यानी कि जो संसार है बाहर, आउटसाइड बाहर की तरफ, इस फुल भरा हुआ है, जॉय यानी कि खुशी और आनंद से, खुशी और आनंद से भरा हुआ है। एट एयरपोर्ट, चौराहे पर। सी लुक्स एट कलरलेस पेल फेस, वो कलरलेस मतलब बिना रंग के पीले चेहरों वाली अपनी मम्मी को देखती हैं। और कहाँ पर देखती हैं, एयरपोर्ट पर। तो पहली पोएम भाई आप ये तैयार कर लेना, माई मदर एट 66। इसके बाद चलिए आपको दूसरी और तीसरी पोएम भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी पोएम है जिनकी सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाक से ले चलते हैं आपको दूसरी पोएम पर। तो चलिए भाई दूसरी पोएम स्टार्ट करते हैं। देखिए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आज की दूसरी जो मैंने ली है वो है कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और इसका भी सेंट्रल आइडिया इस बार आना है, ठीक है। तो द पोएम है कि जो पोएम है कौन सी, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट इस कंपोज, इसकी रचना करी गई है बाय किसके द्वारा, पैब्लो नेरुडा, यानी पैब्लो नेरुडा के द्वारा इसकी रचना की गई है। और इन दिस पोएम यानी कि इस पोएम में द पोएट यानी कि कवि है ना, सेज कहता है, दैट की टुडे मतलब आजकल जो है ना, आवर लाइफ हमारा जो जीवन है, इज हैस्टी, इस माने हो गया, हैस्टी माने क्या होता है भाई, जल्दी ही, एंड और विदाउट बिना किसी डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा के, और बिना किसी दिशा के हो गया है। वी मतलब हम, डोंट मतलब नहीं, और अंडरस्टैंड माने क्या होता है भाई, समझ पा रहे हैं। द पर्पस यानी कि जो उद्देश्य है काहे का, ऑफ लाइफ जीवन का, हम लोग जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पा रहे हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, पोएट डिमांड, कवि मांग करता है, काहे कि भाई टू बी क्वाइट, शांत रहने की, यानी इस कविता में कवि जो है वो शांत रहने की क्या करता है भाई, मांग करता है। एंड सस्पेंड, एंड माने और, सस्पेंड माने चाहता है, ऑल अवर एक्टिविटीज, अपने सभी कामों को, सस्पेंड कर मतलब क्या होता है भाई, बंद करना, और अपने अन्य सभी कामों को बंद करना चाहता है। देन तब वी कैन रिज्यूम, फिर से हम चालू कर सकते हैं, अवर
एक्टिविटी, अपने सभी एक्टिविटी को इन राइट डायरेक्शन अगेन, दोबारा से राइट डायरेक्शन में। ठीक भाई, कवि चाहता है कि अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए अपने सारे कामों को बंद कर दें तो हम अपने जीवन के सही उद्देश्य को समझ पाएंगे। तो यही इसमें कवि का कहना है। वो ये चाहता है कि जो हमें लाइफ है उसका हम लोग रियल पर्पस नहीं समझ पा रहे हैं ना। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये कीपिंग क्वाइट सेकंड पोएम भी आपको आ गई होगी। चलिए आपको तीसरी पोएम की सेंट्रल आइडिया की तरफ लेकर चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल इस बार आना ही आना है, आप लिख कर रख लीजिए। चलिए तो तीसरी पोएम पर आपको लेकर चलते हैं। तीसरी पोएम देखिए जो हम लेकर आए हैं, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी। ये भी स्टूडेंट्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार भाई, इसे भी आना ही आना है। तो बिल्कुल आप इसे कंप्लीट तैयार करके बिल्कुल याद करके रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द पोएम यानी कि जो पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है इज है कंपोज मतलब रचना करी गई बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के द्वारा। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट यानी कि जो कवि है ना वो टेल्स अस, हमें बताता है दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स, दैट माने कि ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स यानी सुंदर सी चीजें हैं, आर द ग्रेट सोर्स, आर माने है, द माने कुछ नहीं, ग्रेट माने महान, सोर्स माने क्या होता है भाई स्रोत, महान स्रोत है ऑफ जॉय खुशी का, एंड हैप्पीनेस, एंड माने और, हैप्पीनेस माने क्या होता है भाई खुशियों का। यानी कि जो ब्यूटीफुल चीजें होती हैं वो महान स्रोत होती हैं काहे का, खुशी और हैप्पीनेस का। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आया होगा। देयरफॉर, इस प्रकार से जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं यानी कि सुंदर चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं स्टूडेंट्स, आर होती हैं वर्थ ट्रेजरिंग। वर्थ माने क्या होता है भाई मूल्यवान, ट्रेजरिंग माने क्या होता है जो बहुत ही मूल्यवान चीजें हो ना, बहुत ही मूल्यवान चीजें होती हैं, वर्थ ट्रेजरिंग कीमती होती है ना। तो चलिए आगे चलते हैं भाई, देखते हैं। विद द पासिंग ऑफ टाइम, विद द से पासिंग ऑफ टाइम यानी समय बीतने के साथ साथ स्वीट रिकलेक्शन, विद द पासिंग ऑफ टाइम समय बीतने के साथ साथ स्वीट का रिकलेक्शन, स्वीट माने होता है भाई मीठी, रिकलेक्शन मतलब होता है यादें, यानी कि मीठी यादें का है कि आप ब्यूटीफुल यानी सुंदरता की बिकम हो जाती हैं मोर जॉयफुल, मोर माने क्या होता है भाई ज्यादा, जॉयफुल माने आनंददायक, ज्यादा आनंददायक जो है वो हो जाती हैं कब, ब्यूटीफुल थिंग्स जो सुंदर चीजें होती हैं अराउंड अस हमारे चारों ओर, प्रोवाइड मतलब प्रदान करती हैं, एनर्जी मतलब ऊर्जा, एंड माने और, हैप्पीनेस माने भाई खुशियां, यानी ऊर्जा और खुशियां मुझे प्रदान करती हैं। एक बार फिर समझ लेंगे स्टूडेंट्स क्या बताया गया इस पोएम में, थोड़ा सा ना फिर समझ लेंगे। तो द पोएम है, जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी इज है कंपोज रचना करी गई बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के द्वारा। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट टेल्स यानी कवि हमें बताता है दैट द ब्यूटीफुल थिंग जो सुंदर चीजें हैं आर द ग्रेट सोर्स महान स्रोत होती हैं खुशियों का और, खुशी का और सॉरी जो मतलब क्या होता है आनंद और खुशियों का। देयरफॉर, इस प्रकार से ब्यूटीफुल थिंग जो सुंदर चीजें होती हैं वर्थ रीजिंग मूल्यवान होती हैं। विद द पासिंग ऑफ, आगे देख लीजिए भाई, विद द पासिंग ऑफ टाइम समय बीतने के साथ साथ स्वीट रिफ्लेक्शन मीठी यादें और ब्यूटीफुल सुंदरता की, यानी कि सुंदरता की जो है वो मीठी यादें क्या होती हैं भाई बिकेम हो जाती हैं मार जॉयफुल, मोर माने ज्यादा, जॉयफुल माने क्या होता है आनंददायक, ज्यादा आनंददायक हो जाती हैं। ब्यूटीफुल थिंग जो सुंदर चीजें हैं अराउंड अस हमारे चारों ओर, प्रोवाइड प्रदान करती हैं, एनर्जी मतलब क्या होता है भाई ऊर्जा, एंड माने और, हैप्पीनेस माने क्या होती हैं खुशियां, तो हमें यानी कि वो ऊर्जा और खुशियां प्रदान करती है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये 3 की 3 सेंट्रल आइडिया आपको बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। और भाई आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करता जा रहा हूँ कि आप क्या करना है ना, पता है भाई करना क्या है कि आपको बस ये 3 सेंट्रल आइडिया जो आज मैंने बताई है ना, सिर्फ और सिर्फ ये 3 सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करके रखना है। और अगर पेपर में नहीं आता तो आप आना वीडियो में फिर से नीचे कमेंट करके जाना कि सर आपने जो बताया ना वो पेपर में नहीं आया। भाई आपसे प्रॉमिस है 110% कि ये जरूर से जरूर आएगा। ठीक है भाई, 100% आपसे प्रॉमिस है कि जरूर से जरूर आएगा इस बार पेपर में, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक करते जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।